नमस्कार दोस्तों। आज हम जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स डाल दिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के 2 डाल दिए हैं। आज तीसरा लेक्चर हम करेंगे और पिछले लेक्चर में हमने तो जो क्लास है वो एंशिएंट हिस्ट्री की है। एंशिएंट हिस्ट्री जिसे आप प्राचीन भारत का इतिहास भी हम कहते हैं। और ये जो क्लास है मैंने आपको अभी बताया, हमेशा बताता हूँ यूपीएससी के लिए, यूजीसी के लिए, एसएससी के लिए, पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। और इसमें जो हम टॉपिक कर रहे थे वो था मौर्य पूर्व या पूर्व मौर्य काल, पूर्व मौर्य काल। और उसमें हमने जो टॉपिक्स कर लिए थे, राजनीति व्यवस्था देख ली थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी ये देखी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी ये देख ली थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी ये हमने देख लिया था। उसके अलावा धार्मिक अर्थ व्यवस्था थी, उसमें मैंने बताया था कि आपको बुद्ध मैंने करवा दिया था और जैन मैंने करवा दिया था। अब 2 टॉपिक है, हालांकि वैष्णव मैं ऑफलाइन क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि इस ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके, इसलिए मैं वैष्णव को अब दोबारा से करवा रहा हूँ। जो इनका ऑफलाइन में हो चुका है वो भी इसे बहुत अच्छे तरीके से सुने, आपको कई चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज़, ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी के लिए, खासकर जिनका एंशिएंट हिस्ट्री सब्जेक्ट है, यूपीएससी के लिए, पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक स्पेशली मैंने जैसे कि थंबनेल में डाला भी है, एचएस के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसे मैं एक टफ़ टॉपिक्स में से मानता हूँ कि टफ़ टॉपिक्स में है, लेकिन आपके लिए ये टफ़ नहीं रहेगा। ये मेरी तरफ से एश्योरिटी है आपको कि ये टॉपिक आपके लिए किसी भी प्रकार से टफ़ नहीं रहेगा, इस चीज़ को मैं एश्योर कर देता हूँ। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि एसएससी वाले नहीं देखे, आजकल कोई क्राइटेरिया नहीं है एग्ज़ाम्स का, ठीक है। और जैसा इस पे मैंने बहुत मेहनत की है और जो 2 दिन लेट हुआ हूँ वो सिर्फ इसी की, क्योंकि इस पे काफ़ी रिसर्च की गई है और चीज़ों को आसान बनाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वैष्णव धर्म को हम स्टार्ट करते हैं। फिर दोबारा शुरू में रिक्वेस्ट करूँगा कि अब तक तो हमारे कम से कम 500-600 सब्सक्राइबर, लाइक कमेंट्स बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन आप लोग ढीला चल रहे हैं। थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ें मोटिवेशन के लिए की जाती है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब को जारी रखो, और जो मैंने नारा दिया है वो नारा दोबारा से मैं कह रहा हूँ कि खुद तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट करो ही, साथ में अपने 5 दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ग्रुप्स में डालो, ताकि हमारे जो मोटिवेशन लेवल है वो डाउन ना हो। और मोटिवेशन लेवल होगा तो ही हम चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वैष्णव धर्म, देखो, अब वैष्णव धर्म को अगर हमने पढ़ना है तो सीधी सी बात है कि वैष्णव धर्म में 2 चीज़ें चलेंगी। एक तो चलेंगे कंसेप्ट और फैक्ट्स, लेकिन मैंने बताया ना कि कंसेप्ट्स के साथ अगर हम फैक्ट्स को एसोसिएट कर देते हैं तो चीज़ें मुश्किल नहीं लगती। और जो मेंस का क्रक्स होता है, मेंस जो होता है वो डिपेंड करता है आपके कंसेप्ट पे। अगर कंसेप्ट है तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, फैक्ट्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो विदाउट कंसेप्ट आप फैक्ट्स के सारे नहीं चल सकते, लेकिन कंसेप्ट है तो फैक्ट्स हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव लेवल पे ऊपर चली जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि वैष्णव धर्म है क्या। वैष्णव धर्म के प्रधान कौन थे? तो सबको पता है वैष्णव धर्म के प्रधान है विष्णु। विष्णु वैष्णव धर्म के प्रधान है। दूसरी चीज़, वैष्णव धर्म को अगर हम देखा जाए तो इसको 2 पार्ट्स में हम देख सकते हैं। एक तो वैष्णव धर्म की नींव किसने डाली थी? वैष्णव धर्म की नींव डाली थी, ये संत परंपरा पर आधारित थे। दूसरी चीज जो आगे चलकर एक और आएंगे आचार्य। अगर संत परंपरा की बात करूं, ये संत परंपरा की, इन्होंने वैष्णव धर्म को स्थापित किया था और स्थापना की थी। दूसरा, ये गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थे।
गुरु शिष्य परंपरा पर ये लोग ज्ञान बांटते थे, ज्ञान बांटते थे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि संत परंपरा पर आधारित गुरु शिष्य परंपरा पर ये लोग ज्ञान बांटते थे। दूसरी चीज, जहां संत परंपरा खत्म होती है वहां पर आचार्य परंपरा शुरू होती है। और इनका जो आधार था, इनका आधार क्या था? संत परंपरा का आधार था भक्ति। संत परंपरा का आधार था भक्ति, ठीक है। दूसरा आचार्य थे। ये मैंने बताया जहां संत परंपरा खत्म हो जाएगी वहां से आचार्य परंपरा शुरू हो जाएगी। अगर मैं मिडविल हिस्ट्री या प्री मिडविल की बात करूं तो वहां आचार्य परंपरा की बात होती है। ये जो टॉपिक है आचार्य परंपरा, इसका बेस मैं बिल्कुल बता देता हूं कि ये क्या है और इनमें क्या दोनों में डिफरेंस है। लेकिन आचार्य परंपरा की अगर मैं बात करूं तो ये 800 से 1200 ईस्वी में जब भक्ति काल शुरू होता है तब हम करेंगे। इसमें आचार्य परंपरा में बहुत सारे प्रमुख विद्वान हैं, जैसे कि रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद, ये आचार्य परंपरा से संबंध रखते थे। ये मिडविल हिस्ट्री का प्री मिडविल हिस्ट्री का टॉपिक है, भक्ति काल में हम इसे देखेंगे। लेकिन आज जो है हम वैष्णव धर्म संत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, आचार्य परंपरा पे क्या था? आचार्य परंपरा का था कि इन्होंने तर्क एवं विवेक का सहारा लेते हुए चिंतन को समावेशित करते हुए धर्म की व्याख्या की है। यानी कि तर्क और विवेक और चिंतन को लेकर इन्होंने धर्म के बारे में बताया है। करते हुए धर्म की व्याख्या की, ये एक महत्वपूर्ण है। यानी कि तर्क, विवेक और चिंतन, इन तीन एलिमेंट्स को मिलाकर इन्होंने धर्म के बारे में बात की है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तर्क, विवेक और चिंतन, इन तीनों का सहारा लेते हुए इन्होंने धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया। जबकि इनके धर्म का आधार क्या थी? भक्ति थी। तो ये एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर बात की है मैंने अभी। अब बात करते हैं कि वैष्णव धर्म के अन्य नाम क्या थे। वैष्णव धर्म के काफी अन्य नाम बहुत सारे हैं, और ये नाम क्यों पड़े, किस वजह से पड़े, इन सब चीजों को हम एक्सप्लेन भी करेंगे। अब अन्य नामों में जैसे कि भागवत धर्म कहा जाता है इसको, एक चीज। दूसरा, सात्वत धर्म भी कहा जाता है, दो। तीसरी चीज, भागवत धर्म कहा जाता है, सात्वत धर्म कहा जाता है। तीसरा, पंचरात्र धर्म कहा जाता है इसको पंचरात्र धर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम क्यों पड़े, कौन इनके प्रवर्तक थे, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज है वो हम बात करते हैं कि वैष्णव धर्म का विभिन्न कालों में विकास किस तरीके से हुआ। कुछ ऐसे काल भी आएंगे जब वैष्णव धर्म डिक्लाइन की तरफ भी गया था, जिसको वैदिक धर्म भी कह सकते हैं हम, कि वैदिक धर्म डिक्लाइन की तरफ गया लेकिन फिर उसके बाद अप की तरफ भी गया। तो विभिन्न कालों में वैष्णव धर्म की क्या स्थिति रही है, किस तरीके से इसका विकास हुआ, उस चीज को देखते हैं और उसके साथ हम इन कंसेप्ट को भी समझेंगे। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द वैष्णव रिलीजन इन द डिफरेंट इरास, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है कि वैदिक काल में इसकी क्या स्थिति होती है। दूसरी चीज, वैदिक काल के बाद वैष्णव धर्म की क्या स्थिति है। तीसरी स्थिति, मौर्य काल में इसकी क्या स्थिति है, या पूर्व मौर्य काल में, मौर्य काल या सूत्र काल जिसे हम कहते हैं, 6 to 4th BC, यहां पे इसकी क्या स्थिति है। उसके बाद हम देखेंगे कि
मौर्य काल में इसकी क्या स्थिति है। उसके बाद हमें देखना है कि मौर्योत्तर काल में क्या स्थिति रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है गुप्त काल में क्या स्थिति है और गुप्तोत्तर काल में क्या स्थिति है। गुप्त काल में क्या स्थिति है, गुप्तोत्तर काल में क्या स्थिति है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। उसके अलावा बाद में एक और टॉपिक है, वो है दक्षिण में वैष्णव धर्म का क्या था। दक्षिण में वैष्णव धर्म, इसको देखेंगे कि किसने इनका प्रचार प्रसार किया, क्या कुछ था। ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देखेंगे। और यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं, टर्म क्या रहेगी इस वैष्णव की, मतलब काम करने का तरीका की कंसेप्ट प्लस फैक्ट्स दोनों को देखते हुए चलेंगे। मैं डेफिनेटली इस चीज को अश्योर कर सकता हूं कि YouTube पे वैष्णव धर्म का जो इतना आपको बेहतरीन मटेरियल मिलेगा उतना और किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। और इतने सिस्टमैटिक वे से, हालांकि मटेरियल कोई, मतलब मैंने वैष्णव धर्म को नहीं बनाया तो मटेरियल तो ठीक है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे से, और सिस्टमैटिक वे से एक अप्रोच जो हम चल रहे हैं वो एक बहुत यूनिक तरीका है हमारा, ठीक है। वैदिक काल, वैदिक काल में वैष्णव धर्म, देखिए अगर मैं बात करूं वैदिक काल में, तो वैदिक काल में ही आपको ऋग्वेद में विष्णु की चर्चा देखने को मिलती है। विष्णु की चर्चा का उल्लेख किया गया है। चर्चा का उल्लेख, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज, अगर वैदिक काल में ही मैं कहूं कि अगर आपको बात करूं कि जो सामवेद है, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में दो चीजों का उल्लेख किया गया है। एक तो देव की पुत्र कृष्ण, देव की पुत्र का उल्लेख। दूसरी चीज घोर अंगिरस के शिष्य, यानी कि कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया, यानी कि देवकी के पुत्र थे कृष्ण। दूसरा ये घोर अंगिरस के शिष्य थे, कौन, कृष्ण। घोर अंगिरस के शिष्य। उसके अलावा तीसरी चीज, अगर आप पूर्व वैदिक काल में स्थिति देखेंगे तो पूर्व वैदिक काल में आपको एक वरुण की चर्चा देखने को मिलती है, वरुण देवता की। ये कौन थे? हालांकि ये चीजें आपको ऑनलाइन में मैंने जब वैदिक धर्म करवाया था तब भी बताई थी, तो पूर्व वैदिक काल में, लेकिन यहां आपको वैष्णव से रिलेटेड है तो मैं उन पॉइंट्स पे फोकस कर रहा हूं। पूर्व वैदिक काल में वैष्णव धर्म, पूर्व वैदिक काल में वरुण की चर्चा भी आपको देखने को मिलते हैं। वरुण देवता, ये किस चीज के देवता थे? ये थे जल या समुद्र के देवता के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। में उल्लेख किया गया है, जल या समुद्र के देवता के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। लेकिन साथ ही इनको नैतिक नियमों का रक्षक भी बताया गया। नैतिक नियमों का रक्षक बताया गया। लेकिन अगर आप अब इसी को अगर उत्तर वैदिक काल में देखूं तो इस वरुण का स्थान किन्होंने ले लिया था? वरुण का स्थान ले लिया था विष्णु ने। तो यहां से वैष्णव रिलीजन उत्तर वैदिक काल में कहीं ना कहीं स्टार्ट मिलता है आपको, स्टार्टिंग। दूसरा, विष्णु तो एक थे लेकिन इनके बहुत सारे अवतार थे। ये जितने भी अवतारवाद की है, जैसे कि राम है, कृष्ण है, बुद्ध है, ठीक है,
और परशुराम है, ये सभी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और ये सारे के सारे जितने अवतार थे इनको कहीं ना कहीं मतलब ये सारे विष्णु से ही रिलेटेड थे, यानी कि विष्णु के ही अवतार थे। तो इसका जो सबसे पहला उल्लेख है, अब यहां से जैसे विष्णु स्टार्ट होता है तो वैदिक काल में ही जो सबसे पहला कंसेप्ट मैं बता रहा हूं कि वैदिक काल में वैष्णव धर्म में अवतारवाद का उल्लेख, अवतारवाद की शुरुआत यहीं से देखने को मिलती है। तो अवतारवाद की शुरुआत और अवतारवाद वैष्णव धर्म की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ठीक है, तो अवतारवाद की शुरुआत, अगर क्वेश्चन आ जाता है प्री में कि अवतारवाद की शुरुआत कहां पे देखने को मिलती है, तो वैदिक काल में। एक चीज, उसके अलावा अगर मैं फिर बात करता हूं उत्तर वैदिक काल में, अब देखिए विष्णु का जो इमर्जेंस है वो ज्यादा लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में आते आते अगर आपने दो और देवता थे पूषण, रुद्र, उसके साथ साथ विष्णु को भी अब प्रमुखता मिलने लगी। देखिए मैं पॉइंटेड फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत मटेरियल लंबा है, तो इसको अगर आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में पूषण व रुद्र के साथ साथ विष्णु को भी प्रमुखता दी जाने लगी। साथ साथ विष्णु को भी प्रमुखता दी जाने लगी। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, महाभारत आपने सुना होगा। अब यहां से अवतार ज्यादा फेमस होते जाएंगे। मतलब आप देखना कि कृष्ण विष्णु से कहीं ज्यादा ऊपर चले जाएंगे और ऊपर चले जाते हैं, यानी कि प्रसिद्धि इतनी ज्यादा मिल जाएगी इनको कि कृष्ण विष्णु से अलग, लोग कृष्ण को विष्णु का अवतार नहीं मानेंगे बल्कि कृष्ण को एक अलग देवता मान लेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि गोरक्षक है, ये जो गवाले हैं या एक जाति है, वो कृष्ण को अपना प्रमुख देवता मानने लगी। तो एक चीज यहां आप देखिए कि कृष्ण विष्णु से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और कृष्ण की जो प्रसिद्धि है वो कहीं ज्यादा विष्णु से हो जाती है। तो ये है, और परिणाम क्या होता है कि कृष्ण को विष्णु का अवतार नहीं माना जाने लगा। अब कई बार यूपी पीसीएस में या अदर पीसीएस में एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से विष्णु का अवतार किसे नहीं माना जाता, तो कृष्ण को नहीं माना जाता। कृष्ण एक सेपरेट एंटिटी बन जाते हैं। तो ये है। अब इसकी शुरुआत कि कृष्ण की जो शुरुआत है, आपको कैसे पता लगेगा कि कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं? तो यहां से पता लगता है महाभारत में मैंने बताया था जो छठा पर्व है, छठा पर्व आपको पता होगा इसका नाम क्या है, भीष्म पर्व। महाभारत का जो भीष्म पर्व है, छठा पर्व जिसको कहता हूं, यहां गीता अवतारवाद की चर्चा मिलती है। गीता अवतारवाद का उल्लेख है और यहां पे कृष्ण ने कहा कि भैया मैं ही विष्णु हूं, मतलब मैं उन्हीं का ही एक रूप हूं। तो ये है, तो महाभारत में ये उल्लेख मिलता है कि इसमें छठे पर्व जो भीष्म पर्व है, गीता अवतारवाद का उल्लेख है कि जहां कृष्ण ने अपने आप को विष्णु बताया है। विष्णु बताया। तो ये सारी चीजें वैदिक काल में हुई थी। तो वैदिक काल की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि यहाँ पे अवतारवाद का जो है चर्चा यहाँ पे देखने को मिलती है, शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो ये था वैदिक काल में किस तरीके से वैष्णव धर्म ने अपने आप को ग्रो किया और ये सारी चीजें। अब चूंकि मैंने अभी बताया कि यहाँ कृष्ण विष्णु अपने आप को बता रहे हैं और यहाँ पर एक और भी चीज मैंने बताई कि आपको कि कृष्ण को एक सेपरेट एंटिटी बना दिया गया, कृष्ण को विष्णु से अलग किया गया। तो कृष्ण को मानने वाले जो थे वो भागवत धर्म के अनुयायी कहलाते थे। तो ये भागवत धर्म के अनुयायी कौन है, इनके बारे में आज बात करते हैं कि भागवत धर्म क्या है, क्या अर्थ है, किस तरीके से अलग हुआ और क्या उसकी विशेषताएं है। भागवत धर्म मैंने बताया कि भागवत धर्म
वैष्णव धर्म का ये अन्य नाम है। तो भागवत धर्म की बात करते हैं, तो भागवत धर्म के प्रवर्तक किसे कहा जाएगा? भागवत धर्म के प्रवर्तक कहा जाएगा कृष्ण को। ये जो कृष्ण है ये सात्वत जाति से संबंध रखते थे, या सात्वत वंशी थे, या वृष्णि वंशी थे। सात्वत वंशी या वृष्णि वंशी कहे जाते हैं। एक्चुअली क्या था कि यादव कुल के यादव थे, और यादवों के 4 पुत्र थे जिसमें सात्वत वंशी थे, उनसे सात्वत थे, उनके ही मतलब पुत्र माने जाते हैं कृष्ण, यानी कि सात्वत वंश में इनका जन्म हुआ था। सात्वत जो पुत्र थे उनसे उसी में कृष्ण का जन्म हुआ था, तो इसीलिए सात्वत वंशी भी कहे जाते हैं, वृष्णि वंशी भी कहे जाते हैं। हालांकि वृष्णि वंशी एक अलग पुत्र है इनके, लेकिन सात्वत वंशी माने जाते हैं, या वृष्णि वंशी कहीं कहीं ये भी बताया गया है। तो उसके अलावा एक चीज, दूसरी चीज, इनके पिता का क्या नाम था? पिता आप सबको पता है, इनके पिता का नाम था वासुदेव। माता का क्या नाम था? माता का नाम था देवकी। और वासुदेव चूंकि इनके पिता का नाम था, इसीलिए इनका अन्य नाम क्या था? इनका अन्य नाम था वासुदेव कृष्ण। तो इन्हें वासुदेव कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं भागवत धर्म इसे क्यों कहा जाता है। तो देखिए, कृष्ण को मानने वाले यानी कि कृष्ण के अनुयायी कृष्ण को क्या कहते थे? भगवत कहते थे। कृष्ण के अनुयायी इन्हें भगवत कहते थे। भगवत का अर्थ यानी कि पूजनीय। भगवत का अर्थ होता है पूजनीय, तो इसीलिए भगवत से भागवत धर्म का उदय हुआ, यानी कि कृष्ण को मानने वाले भागवत धर्म के अनुयायी कहलाए जाने लगे। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण को भगवत कहते थे, यानी कि पूजनीय मानते थे, या भगवत मानते थे यानी कि पूजनीय मानते थे। तो यहां से भागवत धर्म का उदय होता है। अब एक चीज तो ये, अब देखिए यहां पे 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो अब आपको धीरे धीरे पता लग रहा है विष्णु, एक कृष्ण, आगे नारायण। विष्णु आपको देखने को मिल रहा है, कृष्ण देखने को मिल रहे हैं, और नारायण देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे ये सभी एक ही हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो देखने को मिलती है, अभी मैंने बताया कि जैसे भागवत धर्म है, ठीक है जी, भागवत धर्म है। भागवत धर्म किसका है? कृष्ण का है। इसके प्रवर्तक कौन है? कृष्ण है। और ये सारी चीज बताई। अब देखिएगा वैष्णव धर्म किस तरीके से भागवत धर्म में चला जाता है। अगर अब ये भागवत धर्म आपको अलग से दिखाई देने लग रहा है कि कृष्ण है, इसके प्रवर्तक वैष्णव यानी कि विष्णु है इनके प्रधान, लेकिन यहां वैष्णव और कृष्ण एक हो जाते हैं। ये कब होते हैं? ये सूत्र काल में, सूत्र काल या मौर्य पूर्व काल, जिसका टाइम पीरियड 6th BC टू 4th BC है। यहां पर विष्णु प्लस कृष्ण एक हो गए, और इसीलिए वैष्णव धर्म को भागवत धर्म भी कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि इस काल में विष्णु और कृष्ण एक हो गए, और ये एक चीज है, ठीक है जी। ये कब होता है? ये होता है मौर्य पूर्व काल में या सूत्र काल में, 6th BC टू 4th BC। तो ये एक कंसेप्ट था, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से अब इनका एकत्व स्थापित होगा। तो यहां दो तो एक हो ही गए, आगे आप देखेंगे कि ये तीनों एक हो जाएंगे, और एक और मतलब इस तरीके से वैष्णव और धर्म भी कहलाने लगा कि इनके अन्य नाम क्यों पड़े वैष्णव धर्म के, तो ये इसका रीजन था। दूसरी चीज, अब बात करते हैं वैदिक काल के बाद की स्थिति। वैदिक काल के बाद, अब देखिए वैदिक काल के बाद की बात करूं तो आपको पता है कृष्ण, वैदिक काल के बाद यानी कि बुद्ध आए, महावीर आए,
यहाँ भी वैष्णव धर्म ने अपने आप को कहीं ना कहीं लिंक किया, और वो लिंक कृष्ण के माध्यम से किया। कैसे किया? जैसे कि कृष्ण को जैन तीर्थंकर अरिस्टोनेमी के समकालीन बताया गया है। समकालीन बताएगा, प्लस साथ में जो 22वें तीर्थंकर है, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के साथ भी इनका संबंध बताया गया, तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ कृष्ण या वैष्णव धर्म या भागवत धर्म को इनके साथ स्थापित करने की कोशिश की गई, यानी कि इनके ही समकालीन बताया गया। एक विदेशी राइटर हैं, विदेशी लेखक जिनका नाम है मैक्स मूलर। ये अपने आप में कलाकार व्यक्ति हैं। ये कलाकार इसलिए हैं कि मैक्स मूलर महोदय ने हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है वो ये कहते हैं कि जो बाइबल में लिखा है वो सब सही है, बाकी जो है वो तो ठीक है जो है, लेकिन हर चीज़ बाइबल से इनकी स्टार्ट होती है, बाइबल पे ख़त्म होती है, बाइबल को ही ये सब कुछ मानते हैं। तो इन्होंने कृष्ण को देवता ना मानकर बुद्ध और महावीर के साथ ही एक मानव माना है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि अब वही मैंने जो पहले क्वेश्चन दोहराया था वही कि इनमें से कौन सा अवतार नहीं है, विष्णु का अवतार नहीं है, क्योंकि कृष्ण को आप मानव मान रहे हो, देवता नहीं मान रहे। तो यहाँ पे पूरा कंसेप्ट बदल दिया इन्होंने। यहाँ तो भागवत धर्म के साथ वो चले गए, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सर ये मानव थे, ठीक है, किसी मानव की आप पूजा करते रहो तो वो भी देवता बन जाएगा एक दिन। तो ऐसी स्थिति इनके साथ हुई, जैसे बुद्ध थे, महावीर थे, इसी प्रकार से ये भी साधारण मानव ही थे। इन्हें मानव माना है। तो ये एक और कंसेप्ट था। तो ये आपने देखा कि वैदिक काल के बाद किस तरीके से चीज़ें बनती गई और कैसे चीज़ें यहाँ तक चल रही थी। अब मैंने आपको बताया कि मौर्य पूर्व काल में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मौर्य पूर्व काल में क्या विषय हुआ कि विष्णु और कृष्ण एक हो जाते हैं, और भागवत धर्म जो वैष्णव धर्म के वो है वो भागवत धर्म कहलाने लगा। तो इस प्रकार से मैंने बताया कि वैदिक काल में क्या स्थिति थी, वैदिक काल के बाद वैष्णव धर्म का क्या रहा, उसके बाद मैंने ये बताया कि मौर्य पूर्व काल में क्या रहा। अब बात करते हैं मौर्य काल में। अब अगर आप मौर्य काल की बात करेंगे तो मौर्य काल में आपको पता है कि जैन और बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पे था, और वैदिक जो धर्म था वो बिल्कुल धराशायी हो गया, यानी कि खत्म हो गया। और ये भी आपको पता है कि जैन और बौद्ध धर्म की क्या क्वालिटी थी, वो अनीश्वरवादी थे। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे वैदिक धर्म धराशायी हो जाता है, वैदिक धर्म बिल्कुल धराशायी हो जाता है। दूसरी चीज, जैन और बौद्ध धर्म अब भी चलता है। जैन एवं बौद्ध धर्म ये डाउन हो रहा है, ये अप हो रहा है। अब देखो, अगर किसी को श्रेष्ठ दिखाना है तो उसकी किस तरीके से आप दिखाएंगे? किसी को अगर श्रेष्ठ दिखाना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो काम आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि उसकी क्वालिटी बता दीजिए और इसकी कमियां बता दीजिए कि हमारी ये क्वालिटी है, इनकी ये कमियां, आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो सेम यही चीज़ है
कि जैन और बौद्ध धर्म श्रेष्ठ हो रहा है। कारण क्या है? ये लोग अनीश्वरवादी थे, अनीश्वरवाद थे। और वैदिक धर्म की सबसे इंपॉर्टेंट जो कमी थी, जिस कारण से वैदिक धर्म धराशायी हो गया, तो उसका कारण क्या था? जो वहां भक्ति थी, भक्ति कर्म पर आधारित थी। भक्ति का आधार क्या था? भक्ति का आधार था कर्म, और कर्म पर आधारित भक्ति थी, तो इसलिए यानी कि ये यज्ञ कर्म कांड में जोर देते थे। इसका अर्थ यानी कि यज्ञ कर्म कांड पर जोर देते थे। यानी कि बहुत सारे, यानी अगर आपको भक्ति करनी है तो आपके और ईश्वर और आपके बीच में मिडल चेन है, और वो मिडल चेन किसकी है? ब्राह्मणों की। और जो यज्ञ कर्म कांड वगैरह करते थे, यानी कि ईश्वर तक पहुंचने का कोई डायरेक्ट मार्ग नहीं था। इसी वजह से लोगों का इस वैदिक धर्म पे से विश्वास उठ गया, और इसी वजह से वैदिक धर्म लगातार धराशायी होता जा रहा था। आगे देखिएगा, फिर दोबारा से वैदिक धर्म ग्रो भी करेगा। तो इस दौरान अगर आप देखेंगे तो वैदिक धर्म धराशायी था। तो कारण क्या था? यह जो भक्ति थी वो कर्म आधारित थी, यानी कि कर्म प्रधान था उसमें, और यानी यज्ञ कर्म कांडों पर ज़्यादा जोर देते थे। तो ईश्वर और भक्त के मध्य में एक कहीं ना कहीं चेन थी, जो जिसकी वजह से लोगों का यहाँ पर से विश्वास उठ गया। आडंबर बहुत ज़्यादा थे, तो इसी कारण से वैदिक धर्म धराशायी हो जाता है, यानी कि डिक्लाइन की तरफ चला गया। और जबकि जैन एवं बौद्ध धर्म है वो अप पे जा रहा था, वहाँ ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। आपके और उनके बीच में कोई किसी प्रकार का मतलब वो नहीं होगा, कोई नहीं है बीच में। अनीश्वरवादी हैं ये लोग, साधारण तरीके हैं भगवान को प्राप्त करने के। तो आगे मैंने ये सारी चीज़ें जैन एवं बौद्ध धर्म में बहुत विस्तार पूर्वक आपको बताई भी हैं। मैंने जैसे कि अभी बताया कि मौर्य काल में क्या कंसेप्ट था। अगर मैं इसी चीज़ को देखूं कि अशोक के काल में, अब ये एविडेंस क्या है, फैक्ट्स क्या है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अशोक के शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेखों में कहीं भी भागवत धर्म का उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेख नहीं। दूसरी चीज, हालांकि जैसे कि अगर आप पतंजलि की पाणिनि की बात करेंगे, पाणिनि ने वैष्णव धर्म का भी उल्लेख किया है, और भागवत धर्म का भी उल्लेख किया है, और वैष्णव पूजा का भी, विष्णु पूजा का भी उल्लेख किया है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पे आप देखते हो। इसी प्रकार से अगर आप देखते हैं, एक विदेशी हैं जिनका नाम है मेगास्थनीज। अगर मेगास्थनीज की बात करूं तो आपको पता है कि मौर्य काल में सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, और हालांकि उसमें सिकंदर जीते थे, वो एक अलग बात है। अभी पोरस हारे थे या नहीं हारे थे वो हम अभी यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में हमारा यही सारा टॉपिक रहेगा। तो मेगास्थनीज, उन्होंने जब पोरस लड़ाई लड़ने जा रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि अपना जो लीडर है वो एक मूर्ति वहाँ पर रख दी, और वो मूर्ति विष्णु की थी। यानी उन्होंने ये कहा कि युद्ध हम नहीं लड़ रहे, विष्णु हमारे प्रधान हैं, वो लड़ रहे हैं। और ये उनकी आस्था थी एक प्रकार से देखा जाए पोरस की। तो मेगास्थनीज वहाँ थे। मेगास्थनीज ने इनको शिव और विष्णु ना कहकर अलग नामों से बुलाया, यानी विदेशियों ने शिव का एक अलग नाम रखा है, विष्णु का एक अलग नाम रखा है। विष्णु को इन्होंने हेराक्लीज कहा है।
विष्णु को कहा है हेराक्लेस और शिव को इन्होंने डियोनेसिस के नाम से बुलाया है। मेगास्थनीज ने शिव को डियोनिसिस और विष्णु को हेराक्लेस के नाम से बुलाया है। तो ये कुछ चीजें थी जो मौर्य काल में डेवलपमेंट हुई वैष्णव धर्म की। हालांकि मौर्य काल में वैष्णव धर्म डिक्लाइन पर था, लेकिन पाणिनि की बात करें तो पाणिनि ने वैष्णव पूजा और विष्णु की पूजा और भागवत धर्म का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार से मेगास्थनीज है, उन्होंने शिव को डियोनेसिस कहा है, जबकि विष्णु को हेराक्लेस कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये तो इवन एसएससी के भी आजकल फेवरेट क्वेश्चंस बने हुए हैं कि शिव को क्या कहा गया है और विष्णु को क्या कहा गया है। तो मेगास्थनीज ने इन्हें डियोनेसिस कहा गया है और विष्णु को हेराक्लेस कहा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विदेशियों ने क्या कहा। अब बात करते हैं मौर्योत्तर काल में कि मौर्योत्तर काल में वैष्णव धर्म की क्या स्थिति थी। मौर्योत्तर काल में अब देखिए, सीधी सी बात है, इसके बाद वैदिक धर्म ने अपने आप में काफी सुधार किए और सुधार किए तो आज तक वैदिक धर्म कभी डिक्लाइन नहीं हुआ, नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो वो सुधार क्या थे? वो सुधार यही थे कि भक्ति को इन्होंने डिफाइन किया, रीडिफाइन किया। और दूसरा ये जो एक चेन मैंने बताई थी कि जिस वजह से मौर्य तक आते आते वैदिक धर्म धराशायी हो गया था, उसको दोबारा से सुधार किया और इस चेन को ख़त्म किया। तो सबसे पहली बात तो अब यानी कि भागवत धर्म या वैष्णव धर्म या वैदिक धर्म, वैष्णव धर्म का जो आधार था वो भक्ति था। वैष्णव धर्म में यहां आधार क्या हो जाता है? भक्ति। अब भक्ति को पहले हमें समझना पड़ेगा कि भक्ति क्या है। देखिए, भक्ति ये है कि अब मान लीजिए हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हम शंकराचार्य को अपना गुरु मान लेते हैं, स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते हैं और उनके प्रति हम निस्वार्थ भाव से अपनी सेवा करते हैं, मतलब निस्वार्थ भाव से बिना कोई इच्छा के। और सीधी सी बात है कि आप बिना किसी फल की अपेक्षा किए उनकी पूजा करते हैं, यानी कि आपके और उनके बीच में सीधा जुड़ाव है, कोई किसी प्रकार की चेन नहीं है। आपने सुबह स्वामी विवेकानंद को याद किया और अपने कर्म पे लग जाइए, ये सीधा एक तरीका है। तो ये एक भक्ति का तरीका है और ये सबसे आसान तरीका और यही धर्म है एक्चुअल में तो देखा जाए तो। यहाँ पे भक्ति की बात यानी कि हम सीधा स्वामी विवेकानंद से जुड़ गए, रामानुज से जुड़ गए, शंकराचार्य से जुड़ गए, तो यहाँ कोई चेन नहीं दिखाई देती। तो भक्ति है क्या? यानी ईश्वर के प्रति निस्वार्थ निरुक्ति, इसे भक्ति कहा गया है। ईश्वर के प्रति निस्वार्थ नियुक्ति यानी कि सेवा भाव या ईश्वर के प्रति निस्वार्थ आपका मतलब एक तरीके से इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ भक्ति कहलाई जाएगी, यानी बीच में कोई नहीं है। तो वैष्णव धर्म ने या भागवत धर्म ने अपना जो आधार है या वैदिक धर्म ने इस काल में वैदिक धर्म ने अपना आधार भक्ति को बनाया। एक काम तो ये किया इन्होंने। दूसरा काम क्या किया? दूसरा काम कि जिस वजह से अब देखा जाए इस काल में, मैंने उस टाइम भी बताया था कि आपको अगर किसी को अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना, अगले की कमी बता दो, अपनी क्वालिटी बता दो। इन्होंने अपनी कमियों को दूर कर दिया, बेहतर हो गए। दूसरा, उस काल तक आते आते बुद्ध एवं जैन धर्म में भी वही सारी कमियां देखने को मिलने लगी थी या वही सभी चीज़ें देखने को मिली जो वैदिक धर्म में आने लगी थी। तो इन्होंने एक और काम किया कि इस काल में विष्णु जो आपका नारायण है, ये जो आपका मैंने बताया था उस समय पे विष्णु और कृष्ण तो पहले ही एक हो चुके थे, नारायण, और बुद्ध और जैन को भी अपने अंदर ही समावेशित कर लिया और एक अलग वैदिक धर्म के अंदर ही समावेशित कर लिया। तो इस प्रकार से ही
इसी वजह से वैदिक धर्म अब तक डिक्लाइन नहीं गया। वैदिक धर्म नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। कारण यही है कि इन्होंने सभी को अपने अंदर ही समावेशित कर लिया है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विष्णु, कृष्ण प्लस नारायण, इनका एकत्व स्थापित हुआ, यानी कि ये सभी एक हो गए, एकत्व। ठीक है, अब बात आ जाती है कि ये नारायण कौन है और नारायण को मानने वाले कौन कहलाएंगे। तो आपको एक और चीज बताई थी। अब मैंने आपको बताया कि किस कारण से वैष्णव धर्म को भागवत धर्म कहा जाता है, किस कारण से वैष्णव धर्म को सात्वत, क्योंकि सातवत वंशी थे वो, इसीलिए इनको सातवत वंशी धर्म भी कहा जाता है वैष्णव धर्म को। कृष्ण थे सातवत वंशी और कृष्ण के साथ इनका एकत्व स्थापित हो गया था। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि विष्णु, कृष्ण प्लस नारायण एक हो गए। अब पंचरात्र धर्म, पहली बात तो पंचरात्र धर्म किसे कहा जाता है, क्या था पंचरात्र, इस सब चीजों के बारे में हम बात करें। पंचरात्र धर्म, देखिए नारायण को मानने वाले एक्चुअली पंचरात्र यज्ञ करते थे। पंचरात्र यज्ञ करते थे। अब ये पंचरात्र यज्ञ का अर्थ है यानी कि 5 दिन और रात चलने वाला यज्ञ, ये पंचरात्र यज्ञ कहलाता था। अब जब मौर्योत्तर काल में, मैंने पहले ही बताया कि विष्णु, कृष्ण प्लस नारायण एकत्व, इनका एकत्व स्थापित हो जाता है, एकत्व स्थापित हो जाता है। तो यानी कि ये जो नारायण को मानने वाले थे, ये जो पंचरात्र यज्ञ करते थे, अब नारायण और विष्णु का एकत्व स्थापित होने लग गया। तो इसी वजह से वैष्णव धर्म को भी पंचरात्र धर्म कहने लगे। अतः वैष्णव धर्म पंचरात्र धर्म कहलाने लगा। तो पंचरात्र धर्म था क्या, नारायण को मानने वाले लोग पंचरात्र धर्म को फॉलो करते थे। पंचरात्र यानी कि 5 दिन रात चलने वाला यज्ञ। और यहाँ पर ये अब तो यानी कि यहाँ तक आते आते विष्णु, नारायण और कृष्ण अब एक हो गए। इसी वजह से वैष्णव धर्म को भागवत धर्म, सातवत धर्म और पंचरात्र धर्म भी कहा जाता है। अब कुछ और चीजें देखते हैं। देखा जाए तो मौर्योत्तर काल यानी कि शुंग वंश था मौर्योत्तर काल में, एक शुंग वंश से ही भागवत धर्म का विकास स्थापित हुआ, भागवत धर्म का विकास हुआ। एक चीज तो ये, अब देखिए भागवत धर्म पूरा मतलब वैदिक धर्म बताइए, भागवत धर्म बताइए, अब तो ये सभी एक हो चुके हैं। तो भागवत धर्म पूरा अब इमर्जेंस करेगा और आगे तक इमर्जेंस करता रहेगा। दूसरी चीज, एक हिंद यूनानी शासक होते थे, यूनानी शासक जिनका नाम था एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स, इनका एक दूत था तक्षशिला निवासी, वो तक्षशिला का रहने वाला था। जिसका नाम था होलियोडोरस। होलियोडोरस ये एक राजा होते थे, शुंग वंशी किंग, राजा, शुंग वंशी राजा थे भागभद्र। अब ये मैं बता क्यों रहा हूं, इसका भी रीजन बताऊंगा कि भागभद्र राजा होते थे, इनके दरबार में आया। इनका दरबार कहां था, विदिशा के दरबार में आया, के दरबार में आया। और इन्होंने विदिशा में ही, किसने, होलियोडोरस ने, होलियोडोरस ने विदिशा में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की। और इसी गरुड़ ध्वज की स्थापना की, तो यानी कि ये यूं कहा जाए कि भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का पहला प्रस्तर अभिलेख है, तो गलत नहीं है। तो ये यहाँ पर विदिशा में
तो कई बार पूछा जाता है मौर्योत्तर काल का या पहला प्रस्तर अभिलेख वैष्णव काल का या वैष्णव धर्म का पहला प्रस्तर अभिलेख कौन सा, या भागवत धर्म का पहला प्रस्तर अभिलेख वो है विदिशा का बेसनगर अभिलेख। ये मौर्योत्तर काल का या भागवत धर्म का पहला प्रस्तर अभिलेख है, पत्थर पर लिखा हुआ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये स्थापित किसने किया था? हेलियोडोरस ने। और यहाँ पे क्या स्थापित किया था? विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। ध्वज की स्थापना करके स्वयं को भागवत घोषित किया। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये है दूसरी चीज, मौर्योत्तर काल की ही बात चल रही है आगे, क्योंकि मौर्योत्तर काल में भागवत धर्म का काफी विकास हुआ। एक और अभिलेख है मोरा अभिलेख। मोरा अभिलेख, ये मोरा है, ये एक स्थान है और ये मथुरा के पास पड़ता है। तो मोरा अभिलेख मोरा नामक स्थान पर है। मथुरा के नजदीक है ये। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, इस मोरा अभिलेख को लिखा किसने था? एक तोषा नाम की स्त्री थी, की स्त्री द्वारा है। और इसमें क्या है कि 5 वृष्णि वीरों की चर्चा देखने को मिलती है। अब आपको पता है सातवत या वृष्णि वंश से कौन थे? कृष्ण थे। तो शुरू में तो क्या है, उनकी पूजा का उल्लेख किया गया है और उनके नाम दिए गए हैं, किसके माता पिता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है इसमें। तो तोषा नामक की स्त्री की पूजा का उल्लेख है जिसमें कई नाम आते हैं। तो शुरू में तो वृष्णि वंश के सिर्फ, अब इसमें बताया गया है कि शुरू में वृष्णि वंश के केवल कृष्ण का, शुरुआत में वृष्णि वंश में कृष्ण की पूजा की जाती थी, लेकिन बाद में इन 5 वृष्णि वीरों की पूजा का उल्लेख है, की पूजा बाद में 5 वृष्णि वीरों की पूजा का उल्लेख है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, इन 5 वृष्णि वीरों की पूजा का उल्लेख अब यहां पे मिलता है। ये 5 वृष्णि वीर हैं कौन, या वृष्णि वंश के ये वीर कौन है, इनके बारे में बात करते हैं। अब इनमें सबसे पहले हैं वासुदेव, यानी वासुदेव कृष्ण, या पहले हम बात करते हैं कृष्ण की। और इनके माता पिता कौन थे? वासुदेव इनके पिता थे, माता इनकी देवकी थी। ये चीज है। उसके अलावा एक और है संकृष्ण। संकृष्ण कौन है? ये भी वासुदेव के पुत्र थे और रोहिणी इनकी माता होती थी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर कौन है? अनिरुद्ध। ये वासुदेव कृष्ण के पुत्र थे। वासुदेव कृष्ण, यहाँ ये वासुदेव ये कृष्ण के पिता हैं। यहाँ मैं जो अगला वासुदेव लिखूंगा वो वासुदेव कृष्ण है। तो यानी कि ये वासुदेव के पुत्र प्लस रुक्मणी। चौथे हैं जाम्ब। ये भी वासुदेव के पुत्र हैं और ये वासुदेव प्लस जाम्बवंती के पुत्र माने जाते हैं। और लास्ट है प्रद्युम्न। ये कृष्ण के पुत्र हैं। तो इन 5 वृष्णि वीरों की चर्चा यहां पे मिलती है। वृष्णि वंश के इन 5 वीरों की चर्चा मिलती है, इसलिए इसको पंचव्यूह भी कहा जाता है। तो इन पंचव्यूह में इन 5 की चर्चा देखने को मिलती है।
5 व्यू। और शुरुआत में अगर अब इनकी बात करूं, ये संकृष्ण यानी कि बलराम भी कहा जाता है इनको, बलराम का ही दूसरा नाम संकृष्ण है। ये जीव के नेता है। अनिरुद्ध है, ये मन के नेता है। प्रद्युम्न है, ये अहंकार के नेता है। तो ये चीज है, इन पंचव्यूह की चर्चा मिलती है। शुरू में इनकी पूजा का उल्लेख नहीं मिलता, इनको शामिल नहीं किया गया था शुरू में। तो शुरू में ये 4 लोग थे, कृष्ण थे, संकृष्ण थे, अनिरुद्ध थे, प्रद्युम्न थे। तो इसी को क्या कहा जाता था, जब इनको काट दिया जाए तो इनको कहा जाता था चतुर्व्यूह। तो शुरू में इनको शामिल क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे एक कारण था कि ये जो जामवंती है, ये एक चांडाल कन्या थी, इस वजह से इन्हें शामिल नहीं किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सांब, ये वासुदेव प्लस जामवंती, ये चांडाल कन्या थी, इसलिए इनको शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए इनको चतुर्व्यूह कहा जाता है। लेकिन कई बार पूछा जाता है पंचव्यूह में कौन कौन शामिल है, तो पंचव्यूह में ये 5 शामिल है। एक अन्य मत ये भी है कि ये जो सांब है, इनका संबंध ईरान की सूर्य जाति से भी माना जाता है। तो ये मत है, अपने अपने मत है, तो इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इनका संबंध कृष्ण वासुदेव प्लस देवकी, संकृष्ण वासुदेव प्लस रोहिणी, अनिरुद्ध वासुदेव प्लस रुक्मिणी, सांब वासुदेव प्लस जामवंती, प्रद्युम्न कृष्ण पौत्र माने जाते हैं। चतुर्व्यूह से इनकी वो है चांडाल कन्या। हालांकि अन्य मत के अनुसार ये ईरान की सूर्य जाति से संबंध रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने एक नाम सुना होगा, कुषाण में कुछ शासक होते थे, कुषाण शासक हुविष्क। हुविष्क, वासुदेव, ये दोनों शासक थे, इनके बारे में भी कहा जाता था ये भागवत धर्म के अनुयायी थे। या वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और हुविष्क के बारे में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि हुविष्क जो थे वो शैव प्लस वैष्णव दोनों थे। हुविष्क शैव भी थे और वैष्णव भी थे, तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक और एविडेंस, अगला जो एविडेंस बात करते हैं, नाना घाट अभिलेख। नाना घाट अभिलेख, ये जो नाना घाट अभिलेख है, ये किसका अभिलेख है? नाना घाट अभिलेख सातवाहन शासक होते थे शतकर्मी, उनकी प्रथम पत्नी नागनिका होती थी, उनका अभिलेख है ये। नागनिका का अभिलेख है नाना घाट, और इसमें विष्णु व संकृष्ण दोनों की पूजा का उल्लेख किया गया है। दोनों की पूजा का उल्लेख इसमें किया गया है। नाना घाट अभिलेख सातवाहन शासक शतकर्मी है, इनके उसमें ये उल्लेख किया गया है। तो ये देखा आपने कि मौर्योत्तर काल में वैष्णव धर्म की या भागवत धर्म की क्या स्थिति थी। अब हम जो अगला काम करते हैं वो है गुप्त काल में वैष्णव धर्म की क्या स्थिति थी। गुप्त काल की बात करूं तो गुप्त काल में कई चीजें हैं। गुप्त काल में जो सबसे पहली चीज है वो है कि इनमें विष्णु का जो प्रसिद्ध अवतार था वो कौन सा था? विष्णु का प्रसिद्ध अवतार था वराह, तो वो देखने को मिलता है। इनके अभिलेखों में भी आप देखिएगा कि आगे हम करेंगे। दूसरी चीज,
गुप्तों का जो राज चिन्ह था, गुप्तों का राज चिन्ह वो क्या था? गरुड़ था। वो विष्णु का वाहन है। गरुड़ ये विष्णु का वाहन है, वाहन है। इसके अलावा तीसरी चीज, गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की। धारण की, जैसे कि सबसे पहले धारण किसने की थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपने देखी कि गुप्त राजाओं की है। इसके अलावा चंद्रगुप्त के अभिलेखों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। गुप्त राजा चंद्र के अभिलेख, जैसे कि इनका एक उदयगिरी अभिलेख है। उदयगिरी अभिलेख। तो इस उदयगिरी अभिलेख में जो विष्णु के वराह अवतार को दर्शाया गया है, विष्णु के वराह अवतार को, एक चीज। दूसरी चीज, मेहरौली अभिलेख। यहां पे विष्णु ध्वज की स्थापना का उल्लेख है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कुमारगुप्त थे, जो कि ये भी गुप्त वंशी शासक हैं। कुमारगुप्त, इनके बारे में बात कर लेता हूं। इनका एक अभिलेख था जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख, ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख है। ये चीज है। तीसरी चीज, इसी तरीके से इनका एक और अभिलेख है, भीतरी अभिलेख। ये है कहां पर? ये देवगढ़ झांसी में है। नहीं, गाजीपुर यूपी, सॉरी। यहां पर जो है, इसमें ये उल्लेख है कि कृष्ण कथा के दौरान ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है। तो ये यहाँ की एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। तो ये आपने देखा। उसके अलावा अब मैंने आपको बताया था विष्णु की अवतारवाद की शुरुआत वैदिक काल से हुई थी। तो यहाँ गुप्त काल में विष्णु के लोकप्रिय, कई बार ये क्वेश्चन पूछा था विष्णु के कितने लोकप्रिय अवतार हैं? तो विष्णु के 10 लोकप्रिय अवतार हैं, कि 10 लोकप्रिय अवतार हैं। कहीं कहीं 24 भी लोकप्रिय अवतार दिए गए हैं, और एक जगह 39 अवतार हैं। तो यानी कि विष्णु के 10 भी माने जाते हैं, 24 लोकप्रिय अवतार भी और 39। ये 39 लोकप्रिय अवतार, सबसे ज्यादा 39 लोकप्रिय अवतारों की बात की गई है। तो ये 39 लोकप्रिय अवतारों की बात कहाँ की गई है? कई बार ये क्वेश्चन आता है कि 39 लोकप्रिय अवतार हो गए, और जनरली जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, सिंपल अगर क्वेश्चन आएगा कि विष्णु के कितने लोकप्रिय अवतार है, तो आप कहेंगे 10 नहीं है, 24 आएगा ऑप्शन।
तो 39 लोकप्रिय अवतारों की चर्चा कहाँ है? तो ये एक राजा हैं, अभी मैंने बताया चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो हैं, इनके नवरत्न होते थे और इन नवरत्नों में से एक थे अमर सिंह, और इन्होंने अमरकोश की रचना की थी। अमरकोश की रचना की थी, वहां पर विष्णु के 39 लोकप्रिय अवतारों की चर्चा की गई है। इनमें से कौन से प्रमुख है? जैसे कि विष्णु के प्रमुख लोकप्रिय अवतार कौन कौन से हैं? अवतार, इनमें आपको पता है वराह अवतार प्रमुख है, वामन अवतार प्रमुख है, राम का अवतार प्रमुख है, सॉरी पहले परशुराम का अवतार प्रमुख है, परशुराम का अवतार प्रमुख है। इसके अलावा राम, कृष्ण, बुद्ध, कलगी, ये अवतार प्रमुख हैं। और ये जो कलगी हैं, ये अभी तक धरती पे नहीं आए हैं। ये कब आएंगे? जब पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, मतलब पृथ्वी विनाश के बिल्कुल अंतिम कगार पे होगी, तब कहते हैं कि कलगी अपना अवतार लेंगे। अब ये डिफाइन नहीं है कि पृथ्वी का विनाश कब होगा और कब ये मानेंगे कि अब विनाश की मैक्सिमम सीमा आ चुकी है, तो तभी ये अवतार लेंगे। हो सकता है अभी ले लें कोरोना की वजह से, लेकिन ये तो इनकी डेफिनेशन के हिसाब से अभी हो सकता है स्टार्टिंग हुई हो, तो कलगी अभी नहीं आए हैं, मजाक की बात थी। और ये इन सब नामों का उल्लेख कहाँ पर दिया गया है? इन सब नामों का उल्लेख किया गया है इलाहाबाद के नारायणी। अब ये 39 अवतार थे नहीं थे, ठीक है, ये बात कहाँ, एक तो फैक्ट ये है कि अमरकोश में है अमर सिंह, और दूसरी जो चीज़ है, ये जो इनकी चर्चा इलाहाबाद के नारायणी आश्रम में भी है। इलाहाबाद के नारायणी आश्रम में भी इनकी चर्चा की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो ये गुप्त काल में पूरा आपने देखा कि मौर्य काल इसकी भागवत धर्म की क्या स्थिति थी। अब हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में भागवत धर्म की क्या स्थिति थी। गुप्तोत्तर काल में भागवत धर्म की क्या स्थिति थी? तो गुप्तोत्तर काल की बात करूं तो आपको पता है एक राष्ट्रकूट शासक होते थे, शासक दंती दुर्ग। इन्होंने एलोरा में विष्णु का दशावतार मंदिर बनवाया, कि जिसमें 10 अवतार हैं विष्णु के, उनकी चर्चा है। दशावतार मंदिर बनवाया। एक चीज तो ये, दूसरा फैक्ट, चंदेल शासकों ने खुजराहो में 30 विष्णु के मंदिर बनवाए, के मंदिर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा प्रतिहार वंशी शासक मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में किसकी चर्चा कर दी गई है? इसमें भी विष्णु के वामन अवतार की चर्चा की गई। आप याद रखिए, गुप्त काल में भी मैंने बताया था जी, जो स्कंद गुप्त का अभिलेख था उसमें, जूनागढ़ अभिलेख, वहां भी विष्णु के वामन अवतार का उल्लेख है, और यहां भी ये, लेकिन गुप्तों के बाद के गुप्तोत्तर काल के हैं, वो गुप्त काल का था।
उल्लेख है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा राजपूतों के जितने अभिलेख हैं, अभिलेखों में जितने भी अभिलेख हैं उनमें एक मंत्र दिया गया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय का उल्लेख किया गया है। तो ये भी पता लगता है यहाँ भी वैष्णव धर्म की मतलब पूरा मानने वाले थे। ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उसके अलावा पांचवा, संगम काल में भी इसका भागवत धर्म का उल्लेख है। छठा, हर्षचरित है, उसमें भी भागवत धर्म का। हर्षचरित मैंने बताया था कि बाणभट्ट की रचना है। हर्षवर्धन के मतलब हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट थे, उन्होंने हर्षचरित लिखी थी। उल्लेख है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से वैष्णव धर्म का आगे चलता रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है कि भक्ति के कितने तत्व हैं? तो भक्ति के 9 तत्वों की होते हैं। भक्ति के 9 तत्व हैं। इन 9 तत्वों में जैसे कि भजन, कीर्तन आदि, तो ये 9 तत्व हैं भक्ति के। इनकी चर्चा आपको देखने को मिलती है। तो ये है। अब बात करते हैं दक्षिण में वैष्णव धर्म की क्या स्थिति थी। दक्षिण में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? दक्षिण में देखिए, दक्षिण में वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो अलवारों ने किया। अलवारों ने किया। एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा, इस अलवार का अर्थ क्या होता है? अलवार का अर्थ है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति, यानी कि नॉलेजेबल पर्सन्स। ये अलवार का अर्थ है। इन्होंने अलवारों ने किया। अब अलवारों की क्या क्वालिटी थी? देखिए, जहां अलवार खत्म होते हैं उसके बाद आचार्य परंपरा शुरू हो जाती है, जो मिडविल हिस्ट्री का पीरियड आ जाता है। तो अलवारों में और आचार्यों में एक डिफरेंस था। अलवारों के जो भजन वगैरह होते थे वो भावनात्मक होते थे। अलवारों में भावनात्मक दर्शन देखने को मिलेगा। अलवारों की समाप्ति के बाद यहां आचार्य आ जाएंगे। तो अलवारों का भावनात्मक प्रधान होता था, भावनात्मक थे, जबकि ये दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। एक चीज, ये भावनात्मक थे, ये दार्शनिक थे। ये बात आपको ध्यान रखनी कि अलवार ज्ञानी व्यक्ति, अलवार भावनात्मक थे, जबकि आचार्य, और जहां अलवार समाप्त होते हैं वहीं पे आचार्य शुरू हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा 2-3 फैक्ट्स और हैं, फिर ये समाप्ति की तरफ जाएगा। प्रथम जो पहली महिला अलवार संत, अलवार संत तिरुमंगई, नहीं सॉरी, आंडाल। शूद्र अलवार संत कई बार पूछा जाता है। अलवार संत, शूद्र अलवार संत कौन थे? तिरुमंगई। अंतिम अलवार, अंतिम अलवार कहे जाते हैं मधुकर कवि। ये आपको ध्यान रखना है। पहली महिला अलवार आंडाल, शूद्र अलवार संत तिरुमंगई, अंतिम अलवार मधुकर कवि। उसके अलावा
आदि अलवार कौन थे? जो शुरुआती अलवार थे उन्हें आदि अलवार कहा गया है। तो यानी कि यहां मधुकर कवि से आगे आचार्य परंपरा शुरू हो जाएगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आदि अलवार कौन थे? पोडम, पोइगई, पे, ये आदि अलवार थे। तो ये था पूरा का पूरा आपका वैष्णव धर्म। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा समझ आया होगा, क्योंकि कंसेप्ट और फैक्ट्स को मैंने बिल्कुल ये किया और इतना डीपली शायद ही कहीं आपको पूरी यूट्यूब में देखने को मिले। क्योंकि 2 दिन अगर मैंने वीडियो नहीं बनाई तो इसका मतलब ये मैं नहीं था कि खाली था, मैंने पूरी रिसर्च करके और किताबों को पूरा निचोड़ क्रक्स जो है वो आपको दिया है। अब आपको कोई किताब वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या कुछ है और किस तरीके से ये चीज़ें चली हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और यहाँ डबल प्लीज़ लगा रहा हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ऐसी ऐसी चीज़ें, इनका फ़ायदा सब लोगों को मिल सके जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप इनको एक फ्रेंड है उससे आगे ग्रुप्स में डालें और ख़ासकर इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है जो अभी तक किसी को उपलब्ध नहीं थी और अब सबको उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो लास्ट में फिर वही कि लाइक, कमेंट, शेयर और अपने 5 दोस्तों से भी करवाएं, ताकि ये चेन बढ़ाई जा सके और चीज़ों का फ़ायदा लोगों को मिल सके और हमें एक मोटिवेशन प्रदान हो। तो